हर वैष्णव को एकादशी व्रत करना चाहिए। कई लोग ऐसे पूरा जीवन निकल जाता है पर एकादशी व्रत नहीं करते हैं। और कई लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं महाराज हम सब कर सकते पर भूखे नहीं रह सकते। ट्राई करो, रह जाओगे। ट्राई करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ब्रज की गोपी यही मांगती है। अब देखो प्रेम कितना निष्कपट होगा, निश्चल होगा। सारी गोपी जा रही हैं, जमुना जी में नहा रही हैं, गौर कात्यायनी देवी को पूजन कर रही हैं, सबरी एक ही मांग रही है कि जी पति मिले। ये जो देवियां होती हैं ना, ये प्रेम के मामले में थोड़ा इनका जो मन होता है ना वो सुकड़ा हुआ होता है। ये अपने पति से कहती हैं फटी हुई साड़ी पहन लूंगी, धोती पहन लूंगी, कोई बात नहीं। 2 समय की नहीं, 1 समय रोटी खा के गुजार लूंगी, कोई बात नहीं। तुम जहां रखोगे झोपड़ी में रखोगे, झोपड़ी में रह लूंगी, कोई बात नहीं। पर खबरदार मेरी सौत को लेके आए तो मेरे अलावा किसी और को देखे तो 32 तोड़ दूंगी तेरे मुंह के। अच्छा वैसे सब चलेगी अपने पति के संग। तो इन देवियों को कभी क्या बोलेंगे उसको, मतलब पति किसी और को देखे ये ठीक नहीं, इनको नहीं अच्छा लगता। स्वभाव है इनका, प्रत्येक देवी का यही स्वभाव है। पर वो सारी गोपियां कह रही हैं यही मिले पति के रूप में और किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। वो गोपी जानती हैं ये सिर्फ नंद कुमार नहीं है, ये जगतपति हैं। इनको पा लेना ही आत्मा की यात्रा की सफलता है। इनको पाले। अब यहां कोई कहे कि हमें कृष्ण पति चाहिए, बोलो यहां कोई मना करेगा? यहां कोई कहेगा खबरदार वो मेरा पति है? कहेगा? अभी भी गोपियों की छोड़ो, यहीं की अभी प्रेजेंट की कानपुर की बात करते हैं। कौन कौन चाहता है कृष्ण हमारा पति? अब लड़े कोई? अब कृष्ण पति हो और जो तुम्हारी बगल में बैठा मिट्टी का पति, वो उसका क्या करना है? क्या प्लान है पांडे जी की पंड्यानी? बताओ क्या प्लान है कि जो मिट्टी का पति बैठा है इसका क्या करना है? बोले ये तो शरीर का पति है, शरीर के पति को शरीर के साथ रखेंगे, लेकिन आत्मा का पति तो मेरा कृष्ण ही है, वो मेरी आत्मा में वास करेगा। यही होना चाहिए। शरीर से संसार निभाओ, आत्मा से ठाकुर जी से प्यार करो। यही गोपी करते हैं। गोपियों ने संसार छोड़ के बाबा जिन नहीं हुई, वो कोई जोगन नहीं हो गई। आजकल मुझे तो लगता है गोपियों से ज्यादा तो आजकल छोटी छोटी कन्याएं वृंदावन में जा जाके बस रही, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो वहीं रहेंगे। मीरा ने भी विवाह किया था। संसार छोड़ना प्रेम की सिद्धि है, कोई बात नहीं है इसमें। अब प्रेम छूट जाए, वो संसार छूट जाए अलग बात है, लेकिन मन में प्रेम हो मेरे कृष्ण के प्रति, वही प्रेम सिद्ध है। गोपियां जमुना जी में स्नान कर रही है, वस्त्र घाट पे रखे हुए हैं। और वस्त्र जब घाट पे रखे हुए हैं तो कन्हैया आते हैं, वस्त्र उठाते हैं, कदम पे टांग देते हैं और खुद कदम पे बैठ जाते हैं। ब्रज की गोपी आती हैं, देखती हैं घाट पे वस्त्र नहीं है, इधर देखती हैं इधर भी नहीं, इधर देखती इधर भी नहीं, हवा चली नहीं, आंधी आई नहीं, वस्त्र कहां गए? तो देखा कि मुरली बज रही है। बांसुरी की धुन बज रही है। जब बांसुरी की धुन कानों में पड़ी तो समझ गई नंदलाला है। उधर मुड़ के देखा तो कदम पे पेड़ पे वो वस्त्र लटके हुए। तुरंत गोपी दौड़कर जमुना जी में प्रवेश कर गई।
जमुना जी में प्रवेश कर गई और जमुना जी में बैठ के कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, हे माधव, हे नंदलाल, हे कनुआ, हमारे वस्त्र हमें दे दो। कन्हैया बोले, मैंने कहा तुम्हारे वस्त्र छुपाए के धर रखे, पेड़ पे लटक रहे हैं, ले जाओ अपने वस्त्र ने, कौन रोक रहे हो? बोले, आप इन वस्त्रन को हमें दे दो। बोले, मैं क्यों दे दूं? मैं कहा तुम्हारा सेवक लग रहे हूं, सेवक हूं का तुम्हारो, जो तुम्हें दे दूं अपने आप आओ ले लो। बोले, आमे कैसे? बोले, क्यों ना आओगी? बोले, अंग पे हमारे पे कोई वस्त्र नहीं है। भगवान बोले, जा में कौन सी बड़ी बात है, गई जब गई कहीं जबू तो वस्त्र ना आए तुम्हारे अंग पे, गई भी तो निर्वस्त्र ही। गोपी बोली, जब हम जमुना जी में गई कहीं निर्वस्त्र, तब आप थोड़ी है यहां, तब तुम चलेगी। कृष्ण बोले, तुम्हें कैसे पता कि हम ना आए? हमें तो ऐसी जगह बताओ जहां हम नहीं है। अगर हम भगवान हैं तो कहां नहीं है? दरवाजा बंद करने पर संसार से बच सकते हो, पर कोई दरवाजा इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं बना जो तुम्हें परमात्मा की नजर से, दृष्टि से बचा सके। बनाए कोई? जवाब दो। बोले, ऐसी कौन सी जगह जहां हम ना है? हम तो हर जगह हैं। बोले, महाराज ये बात तो समझ में आ रही है, पर हम अगर ऐसे ही आए गए तो संसार कहाँ कहेगा? अब यहां पर जो कृष्ण को नहीं जानते हैं वो कहते हैं पराई स्त्रियों को निर्वस्त्र जमुना से बाहर बुलाना ये धर्म है क्या अधर्म है? अब ध्यान पूर्वक सुनिए, किसी भी नदी में, धार्मिक नदी में निर्वस्त्र स्नान करना धर्म है क्या धर्म है? जोर से बोलो। चार काम हैं जो कभी भी पूर्णतः तन से वस्त्र नहीं हटाने चाहिए। उनमें से एक काम है स्नान। कोई छोटा सा ही वस्त्र हो पर अंग पे होना चाहिए जब स्नान कर रहे हो। दूसरा है भोजन। भोजन के समय भी छोटा सा भी बच्चा हो तो उसके अंग पे एक वस्त्र रखना चाहिए। भजन, भोजन, भजन, स्नान और शयन। बच्चा भी सो रहा हो तो पूर्णतः निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। उसके अंग पे चाहे लंगोटी हो, छोटी सी हो, पर हो। जो निर्वस्त्र स्नान करते हैं वो वरुण देव का अपमान करते हैं। और भगवान के मन में ये भाव है ये कि गोपियां हमें पाना चाहती हैं, लेकिन एक अपराध इनसे बन रहा है अनजाने में। ये निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं, तो इनको समझाना होगा। दूसरी बात और समझ लीजिए, जिस समय भगवान ने ये चीर हरण लीला की है उस समय उनकी आयु 6-6.5 साल की है। तो जितनी भी माताएं यहां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं जो 20+ हैं, आप स्नान कर रही हो और किसी का बालक 6-7 साल का बालक आपके आगे आ जाए उसी समय अचानक से, तो संकोच होगा कोई? जवाब दीजिए। मुंडी तो हिलाओ हाँ या ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस बच्चे को स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। वहीं अपना ही बेटा हो बड़ा 18-19 साल का,
और स्नान करते समय आ जाए तो बेटे को भी देख के संकोच हो जाएगा। क्यों? बोले बेटा है पर युवा है, तो फिर संकोच होगा, नहीं थोड़ा। तो भगवान की आयु उस समय 6.5 साल है, तो संसारिक दृष्टि वहां लागू होती नहीं है। जैसे आप कह रहे हो धर्म और अधर्म, वो तो लागू होगी ही नहीं। अगर आप संसार की दृष्टि से देख रहे हो कि वो बालक है, तो आप फेल हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बालक तो। लेकिन अगर आप कहते हो वो भगवान है, तो भगवान की दृष्टि में तो चाहे कोई वस्त्र वाला हो चाहे कोई निर्वस्त्र हो, उन पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। हम जब आते हैं तो निर्वस्त्र ही आते हैं, और जाते हैं तो निर्वस्त्र जाते हैं। आते हैं तो बहुत छोटे से होते हैं, और मरते हैं तो पूरे बूढ़े बाड़े होके मरते हैं। दोनों स्थिति में निर्वस्त्र होते हैं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं भगवान पे। बोलो हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो जिस दिन ये माया का पर्दा हटेगा, वो पर्दा हटेगा ज्ञान से ही। ये पर्दा पिक्चर देखने से नहीं हटेगा, फिल्में देखने से नहीं हटेगा, सीरियल देखने से नहीं हटेगा, उपन्यास पढ़ने से नहीं हटेगा। ये पर्दा हटेगा श्रीमद् भागवत कथा सुनकर ही। और जब भागवत श्रवण करते करते आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि गोपियां उस आनंद कंद परमात्मा को जगतपति मानते हुए अपना पति बनाना चाहती हैं, तो आपके मन में कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, तब अपने आप प्रेम हो जाएगा। आप ये समझिए कि भगवान ये लीला इसलिए करते हैं क्योंकि ठाकुर जी को ना, गोविंद को ना, अपने भक्तों की भावना को पूरा करना है। क्या करना है? जोर से बोलिए। अपने भक्तों की भावना को। जगन्नाथपुरी गए हो? जगन्नाथपुरी दर्शन किए? एक बहुत प्यारी कथा है जगन्नाथपुरी की। उनका नाम ही है जगतनाथ। और जगन्नाथ प्रभु खूब चकाचक भोजन पाते हैं, बड़ी बड़े व्यवस्था है वहां की भोजन की। वहां कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता, एकदम बहुत गजब की व्यवस्था है जगन्नाथ प्रभु की। एक बहुत सुंदर घटना, उसी जगन्नाथपुरी में एक भगवान दास नाम के एक भक्त रहते हैं। अभी हमें नाम याद नहीं आ रहा इसलिए भगवान दास कह दिया है, पर सच्ची घटना है जगन्नाथपुरी की। आओ आओ, आसन डाल दो इनके लिए। यहीं आ जाती हैं? कोई वहां तो आप जगह मिलेगी नहीं, मैं थोड़ा हटवा दूंगा, बैठ के इधर कर लूंगा। 4:35 हो रही हैं, बैरेंट एंट्री लिए, गजब की एंट्री है। पूरी जनता देखती रहो कि अब कौन आया है? ऐसे नहीं। देखो हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, अगर देर से आते हो तो शांति से जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, और पहले आते हो तो फिर आगे बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं। अब देखो कितनी अच्छी कथा सुना रहे थे, ये इमरती देवी आ गई बीच में। अब हमको नाम तो मालूम नहीं, हम तो ऐसे ही कहेंगे, या तो नाम लिखवा के लाती तो हम नाम बोल देते, राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान दास नाम के एक भगत जी थे जगन्नाथपुरी में, और उनकी पान की दुकान थी, उनकी पान की दुकान थी। अब उनको पता है कि जगन्नाथ प्रभु बहुत भोजन करते, उनके मन में एक भाव होता था कि प्रभु को भोजन के बाद पान अवश्य खाना चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो भोजन के बाद पान खाते हैं, और पान खाते तो ऐसा मानना जाता है कि पान का जो पत्ता होता है, जो रस होता है, वो भोजन को पचा देता है।
अब आजकल के कलयुग के लोग तो बहुत अजीब व गरीब हो गए, वो उसमें गुटका सुटका डबल जीरो फबल जीरो डाल के खाते हैं और वो फिर शान समझते हैं, ये नुकसानदायक है। पान का मतलब पान की बीरा और थोड़े बहुत जो चीजें जो लॉस न करें, नुकसान न करें, वो प्रमुख तो पान का पत्ता है, जो उसका रस है वो महत्वपूर्ण है। उसमें फिर हमारे ठाकुर जी को तो गुलकंद बुलकंद कुछ मिला के मीठा पान खिलाते। तो पान वाले भगत जी ये कहते थे भगवान दास जी कि ठाकुर जी तो भोग तो बहुत लगाते, पर ठाकुर जी कैसे पचाते होंगे। इसके बाद तो एक पान ठाकुर जी को खाना चाहिए, तो कम से कम सब पच जाएगा। ये पुजारी लोग, व्यवस्थापक लोग इस बात को समझते नहीं है, ऐसे बोलते थे, भाव रहता था। और इस भाव में सबसे लेट तक दुकान खोल के रखते थे, क्या पता किसी दिन आज्ञा हो जाए। पूरी जगन्नाथपुरी जब तक बंद नहीं हो जाती और सब घर में जाके सो नहीं जाते, तब तक वो दुकान खोल के बैठे रहते, क्या पता किसी दिन आज्ञा हो जाए और कब मेरे प्रभु को पान की आवश्यकता पड़े तो वो कहीं ऐसा न हो कि मैं दुकान बंद करके चला जाऊं और मैं ठाकुर जी को पान ही न मिले। ऐसा भाव भगवान दास जी का रहता था। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता हुआ, महीना हुआ, साल गुजर गए और ये भाव कॉन्टिन्यूस है उसका, हर दिन है यही भाव। हम लोगों के भाव तो 2 दिन में बदल जाते हैं। पहले दिन कथा सुनते, 7वें दिन तक पूरे भक्त बन जाते हैं और फिर 15वें दिन 16वें दिन फिल्म दिखाते हैं, झट फिर हीरो बन जाते। अब गई भागवत बह गई गंगा जी में, ये नहीं। भक्त को धैर्यवान होकर धैर्य रखते हुए एक ही धारा में कॉन्टिन्यूसली बहते रहना चाहिए, एक ही धारा में, एक ही भाव में। जैसे सबरी बहती गई, मेरे कृष्ण मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, 10,000 वर्ष तक। कितने? तुम 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली नहीं कर पाते हो ये काम।